अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप भी मेरी तरह बड़े नेल्स नहीं रख सकते लेकिन आप लोगों को शौक बहुत ज्यादा है, तो एक ही दिन में इस तरह के बड़े नेल्स आप घर बैठे अपने खुद के कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। बस करना आपको ये है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपसे कोई भी चीज स्किप ना हो सके। वीडियो में आपको मैं जितनी भी चीजें दिखाने वाली हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैंने दराज से ऑर्डर की है। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अगर आपका माइंड बनता है कि आप भी ये सारी चीजें लेना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग वीडियो हर एक प्रोडक्ट की शेयर अपने चैनल पर कर दी है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है, तो आपको इसमें हर एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मशीन शो कर देती हूँ। ये मशीन है जी LED लैम्प, और ये मैंने कुछ मंथ्स पहले मंगवाया था। और जब मैंने ये मंगवाया था, आप लोगों के साथ ये भी चीज शेयर की थी कि मैं पॉलीजेल नेल्स करने वाली हूँ और उसके लिए मैं हर मंथ कुछ ना कुछ मंगवाती रहूंगी, और जब सब मेरे पास आ जाएगा तब मैं जी आप लोगों के साथ एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी, और वो वक्त अभी आ गया है। तो जी ये LED लैम्प जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस काम के लिए, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब इसका हम यूज करने लगेंगे। इसके साथ जी मुझे केबल भी मिली है जो आप इसके साथ कनेक्ट करके इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चला सकते हैं। तो नेल्स एक्सटेंशन के लिए ये LED लैम्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं भी रख देती हूँ साइड पर, जब इसका काम होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने ओवरसीज मंगवाई है, और अगर अभी भी वो ऑफर्स अवेलेबल होंगी तो मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं आपको कोई और लिंक भी इसकी शेयर कर दूंगी जहाँ से आप इजीली मंगवा सकें। LED लैम्प के अलावा भी हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि ये 2-in-1 टूल है, और ये टूल भी देखें कितने अच्छे तरीके से मुझे दिया है। मतलब एक कवर था और उसके ऊपर भी एक और कवर है, उसमें से ये टूल निकलता है। जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2-in-1 टूल किस तरीके से काम आ रहा है। इसके बाद ये एक और चीज है, और ये है स्लिपिंग सॉल्यूशन, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से हम अपना काम सफाई से अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद जी है ये बेस कोट, और ये बेस कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके नेल्स की बेस बनेगी और उसके ऊपर आप अपना दूसरा नेल लगा सकते हैं। उसके बाद है जी ये पॉलीजेल नेल ट्यूब, और इसी से हम अपना नेल बनाएंगे। एक क्लिप की भी हमें जरूरत होगी, ऐसा मुझे पहले लग रहा था, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ये बेकार चीज लगी है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को आगे भी समझाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद जी कुछ आर्टिफिशियल नेल्स हैं, जो आपके नेल्स को किस तरह का शेप चाहिए, क्या चाहिए और कितनी लेंथ चाहिए, उसके लिए ये है। इसमें से बस आपको अपने नेल्स की शेप फाइंड आउट करनी है और उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। नेल की बिल्कुल सही शेप आपने बहुत ही ध्यान से और ख्याल से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सके ना तो फिर आपका वो शेप नहीं आएगा, उस तरह से सफाई से नहीं लग पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिससे आप हार मान जाएंगे कि यार ये हमारे काम की तो चीज है ही नहीं, हम इसको कभी कर ही नहीं सकते। यहाँ पर वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि कैसे मैं अपना नेल सेलेक्ट कर रही हूँ। जिस फिंगर में जिस नेल के अकॉर्डिंग मुझे परफेक्ट नेल मिल जाएगा, मैं उसको रख लूंगी अपने लेफ्ट साइड पर, और जो मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग नहीं है मैं उसको रख दूंगी राइट साइड पर। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आप लोगों को अपने एक हाथ पर करके दिखाऊंगी। अगर आप लोग अच्छे से सीख गए तो आप चाहें तो अपने दोनों हाथों पर भी कर सकते हैं ट्राई जी। तो अपने नेल्स के शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो आर्टिफिशियल नेल्स थे उनको कर लिया है सेलेक्ट, और मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। और अब मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ सनब्लॉक, और ये सनब्लॉक रिवाज UK का है, SPF 90, 60 से लेकर 90-100 तक आप कोई भी सनब्लॉक यूज कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो या आपको सूट करता हो। ये भी मैंने सनब्लॉक दराज से ही मंगवाया था, तो इसकी लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आपने वहां तो खास तौर पर इसे अप्लाई करना है जहाँ पर आपको ये जो लैंप है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उसकी लाइट्स पड़ने वाली हैं, तो सबसे ज्यादा लाइट्स पड़ेंगी फिंगर्स पर, तो मैंने फिंगर्स पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है सनब्लॉक को। वैसे तो सनब्लॉक लगाना काफी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास सनब्लॉक नहीं है, या अगर आप लोगों के पास है भी और आप एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं, तो आप व्हाइट कलर का पेपर टेप भी अपनी फिंगर्स पर रैप कर सकते हैं और सिर्फ नेल्स की जगह को छोड़ सकते हैं, तो इससे भी आपकी फिंगर्स टैन होने से बच सकती हैं। थर्ड स्टेप है हमारा जी बेस कोट अप्लाई करना, और ये आपने अपने ओरिजिनल नेल्स पर अप्लाई करना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इससे ये होगा कि जो आपके ओरिजिनल नेल्स है ना, वो खराब नहीं होंगे या वो कहीं से डैमेज नहीं होंगे, तो ये तो आपने लाजमी ही लेना है, इसको आप स्किप
स्किप ना कीजिएगा। बेस कोट के अलावा एक टॉप कोट भी था, लेकिन बेस कोट ही इतना एक्सपेंसिव था तो मैंने टॉप कोट को स्किप कर दिया और टॉप कोट की जगह मैंने क्या यूज किया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बेस कोट की ये बॉटल जो है ये ग्लास बॉटल है और इसका जो ऊपर का कैप है वो प्लास्टिक है, मतलब अच्छी क्वालिटी में ये मुझे मिली है और इसको अप्लाई करना सुपर इजी है। मतलब जैसे नेल पेंट आप लगाते हैं ना, उसमें तो फिर भी आपको सफाई का ख्याल रखना होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी आपके नेल्स पर लग जाती है कि इसको आपको सफाई से लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने ब्रश घुमाना है और बस इसको अप्लाई कर देना है। और ये मैं अपने पांचों की पांचों फिंगर्स में अभी ही कर रही हूँ। टाइम कंज्यूमिंग काम तो ये बहुत है और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम लगा था। एक तो सारी चीजें समझनी थी, फिर उसको अप्लाई करना था, ट्राई करना था, न्यू चीजों को एक्सपीरियंस करना था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम मेरा लगा है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स थे वो अच्छे से आ गए तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई है। उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो अपने नेल्स नहीं बढ़ाते। रीजन कुछ भी हो सकता है, या वो लोग नेल पेंट नहीं लगाते, नमाज पढ़नी होती है, वजू नहीं होता, XYZ जो भी मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए तो ये चीज बेस्ट है। फौरन से तो नहीं लगेगी, लेकिन हाँ फौरन से उतर जरूर जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने अपनी पांचों फिंगर्स में बेस कोट अप्लाई कर लिया है। अब मैंने ये करना है कि ऑन करनी है अपनी LED UV लैंप और इसमें इसको रख के मैंने करना है ड्राई। बस आपने ये करना है कि LED लैंप के नीचे अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करना है और ये लाइट जब तक ऑन रहेगी तब तक आपने बस अपने हाथ को वहीं पर रखना है। ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और ये जब ऑफ हो जाएगी मीन्स इसने अपना काम कर दिया है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट्स हो तो आप LED लैंप को 2 बार भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस लैंप को तभी यूज करें जब आप पॉलीजेल नेल्स को अप्लाई कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली भी अपने नेल्स पर कभी नेल पेंट अप्लाई करते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको पंखे के नीचे बैठकर सुखाने में टाइम दें, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर मेरे नेल्स पे जो मैंने बेस कोट लगाया था वो प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर दूसरा काम कर सकती हूँ। अब मैंने जो नेल्स आर्टिफिशियल अपने लिए पहले सेलेक्ट करके रख दिए थे उसमें मैंने करना है यूज पॉलीजेल का और स्लिपिंग सॉल्यूशन, और जो टूल मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था उसकी हेल्प से मैंने उसको आर्टिफिशियल नेल्स पर अप्लाई करना है। अगर आप लोगों के पास कोई छोटी ऐसी चीज है, कोई कंटेनर है ऐसा, तो उसमें आप थोड़ा सा स्लिपिंग सॉल्यूशन निकाल कर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है और मैं अब इतना बारीकियों में नहीं जाने वाली, तो मैंने स्लिपिंग सॉल्यूशन की बॉटल को खोल दिया है और मैं उसको इसी तरह यूज कर लूंगी। अब ये जो बिल्कुल सीधा टूल है ना, इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि ट्यूब से जो थोड़ा सा जेल निकलेगा उसको आपने इस तरह से निकाल लेना है इसकी हेल्प से और फिर नेल्स पर अप्लाई करना है। तो मैं ये दूसरा टूल भी इस्तेमाल नहीं करने वाली, बल्कि मैं डायरेक्ट ही अपने आर्टिफिशियल नेल्स पर इसको अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना उसका ब्रश भी यूज करना है और इस तरह से अगर वो पीछे जो सीधा साइड है वो अगर चिपचिपा हो जाएगा ना तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा गंदे होते जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ ब्रश का यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने एक ड्रॉप जितना जेल अप्लाई किया है अपने आर्टिफिशियल नेल्स पर। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको फैला रही हूँ, और फैला आप डायरेक्ट ब्रश से नहीं सकते हैं, आपको स्लिपिंग सॉल्यूशन में ब्रश को डिप करना जरूरी है। उसी की हेल्प से बहुत ही फाइनली, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप इसको अच्छे से पूरे नेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको जब फैलाना है तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ना ज्यादा मोटी लेयर में आपने फैलाना है, ना ही बिल्कुल पतली लेयर में फैलाना है, क्योंकि जितना आप मोटी लेयर में फैलाएंगे तो वो बहुत उभरे उभरे से नेल्स लगेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा और ओरिजिनल लुक नहीं देंगे। और अगर आप बिल्कुल पतला कर लेते हैं ना तो इसको निकालने के बाद, या अगर आप कोई काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतले होंगे। दूसरी इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है कि पूरे नेल्स में आपने फैलाना है। ये नहीं कि आप कॉर्नर्स छोड़ दें और फिर आप सिर्फ सेंटर में लगा दें तो सिर्फ सेंटर में ही नेल आएगा, कॉर्नर्स पर नहीं आएगा, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी और इसको अच्छे तरीके से करना भी था। इस चीज का भी मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई हैं और मैं वीडियो में कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को रियलिटी शो करने के लिए कि देखें पहली दफा में मेरे साथ भी कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप भी हार नहीं माननी है, आपने भी करना है इसको, अगर आप करना चाहते हैं, आपको शौक है तो। लेकिन अगर आपको शौक नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप इसको नहीं देखना चाहते ना देखें, लेकिन जिनको पसंद है आप उनके साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। तो पहली बारी में जी आप देख सकते हैं कि मुझसे बिल्कुल काम ठीक नहीं हो रहा है, और क्लिप को जब मैंने अपने नेल्स पर लगाया था तो उसका इतना प्रेशर बन गया था कि जो पॉलीजेल था अंदर मेरे नेल्स के वो बाहर आना शुरू हो गया, और अभी मैं उसी को क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये क्लिप बिल्कुल बेकार चीज है, इसके बगैर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं काम अपना। और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी क्योंकि मैं जो वीडियोस देख रही थी उसमें लोग क्लिप्स अपना लगा रहे थे और फिर इस्तेमाल कर रहे थे इन सारी
सारी चीजों को, जबकि और भी ऐसे सेट्स थे जिसमें क्लिप नहीं मिल रहा था और बाकी सारी चीजें मिल रही थी, तो मुझे वही ऑर्डर कर देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस करके ही इंसान को पता चलता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पर दूसरी ट्राई कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये दूसरा जो ट्राई मैं करने वाली हूँ वो बिल्कुल सही से हो जाएगा। और दूसरा ट्राई भी मैं क्लिप के साथ ही करूंगी, क्योंकि मैंने एक दो बार जब क्लिप को ट्राई करने के बाद देखा ना कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो फिर मैंने बाकी सारे नेल्स विदाउट क्लिप की हेल्प से लगा लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक लग गए थे। दूसरी बार भी मैं सारे वही स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको ये जेल फैलाते हुए कोई बबल बन जाता है तो आपने उसी वक्त करेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आपका नेल यूवी एलईडी लैम्प के नीचे चला गया और लाइट इस पर पड़ गई तो फिर आप कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते। जो भी करेक्शन करनी है आपने लाइट में जाने से पहले करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेल को प्लेस कर दिया है अपने ओरिजिनल नेल के साथ, और यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं कि मुझे इसके क्लिप की कोई जरूरत नहीं है। ये बगैर क्लिप के भी एडजस्ट हो जाता है आराम से। लेकिन आप लोगों की बहन ना पहली बारी में हार नहीं मानती, 2-4 बार ट्राई करती है और अगर ट्राई करने के बाद भी वो चीज नहीं हो रही होती फिर स्किप करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 बार ट्राई कर रही हूँ, और 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी मैं क्लिप से तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रही, तो इसीलिए बस मैंने फिर इसको छोड़ ही दिया। खैर उसके बाद जी मैंने स्टार्ट कर दिया अपना लैम्प, और लैम्प के नीचे मैंने रख दिया अपने नेल को ड्राई होने के लिए। जब मैंने इसको लैम्प के नीचे रखा तो क्योंकि इसके क्लिप का प्रेशर दोबारा से बहुत बन रहा था, तो जेल बार बार बाहर निकल कर आ रहा था। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई मुझे क्लिप के साथ, और विदाउट क्लिप मुझे पता भी नहीं चला और इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। तो मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है उसको मैं जो टूल है पीछे वाला जो बिल्कुल स्ट्रेट टूल था वो मैं उससे क्लियर कर रही हूँ इस सारी जगह को। और ये क्लिप तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि किसी काम का भी नहीं है, उल्टा इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए विदाउट क्लिप और विद क्लिप दोनों लिंक्स मेंशन कर दूंगी। आपकी अपनी मर्जी है देखने के बाद भी कि आप कौन सा वाला सेट लेना चाहते हैं। लैम्प की लाइट को आप अपनी मर्जी से ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाती है, विच मीन्स कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसने अच्छे से ड्राई कर दिया है आपके नेल को। तो अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप दोबारा भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दोबारा ऑन किया है, पहले क्लिप के साथ और फिर विदाउट क्लिप के साथ। क्लिप लगाने का एक और नुकसान मुझे ये भी हुआ कि अंदर की तरफ से जो जेल मैंने अप्लाई किया था वो भी आगे पीछे को हो गया। तो स्लिपिंग सॉल्यूशन की हेल्प से मैं उसको भी करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे लैंप में अपनी फिंगर को डालने से पहले करना चाहिए था, क्योंकि जब वो हार्ड हो जाता है ना तो फिर आप कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना ट्राई कर लिया स्लिपिंग सॉल्यूशन के साथ थोड़ा बहुत, और उसको मैंने लैंप के नीचे रख के दोबारा से ड्राई कर लिया। और अगर आपकी लाइट भी खुद ही ऑन ऑफ होती है तो आप ये मत समझिएगा कि लाइट खराब है, आपने लैंप गलत ले लिया। ये ऑटोमेटिकली होते हैं और ये खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन ऑन बस आपने उसको करना होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरा नेल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब जो मेरा आर्टिफिशियल नेल था उसको निकालने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर मैं पहले चेक कर रही हूँ कि अच्छे से हर चीज हो गई है ड्राई या नहीं, और बिल्कुल हो चुकी है हर चीज ड्राई। तो मैं अब ये करूंगी कि एक छोटा सा कॉर्नर निकालने की पहले कोशिश करूंगी, और उसी से मैं इस पूरे नेल्स को बहुत ही आराम से, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी, ये खुद ब खुद इस तरह से आराम से निकल कर आ जाएगा। और जब ये निकला ना तो मुझे इतना सेटिस्फाइड फील हुआ कि यार चलो जैसे भी हुआ लेकिन ये हो गया, और जो चीजें मैंने ली थी वो जाया नहीं हुई। बस हल्का सा ये टेढ़ा हो गया है, वो उसका रीजन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि क्लिप की वजह से हुआ है। और ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इसकी फुल लेंथ है, और ये आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने इतना बड़ा नेल किया है, क्योंकि कुछ लोगों को काफी ज्यादा लंबे नेल्स पसंद होते हैं, कुछ को बिल्कुल शॉर्ट पसंद होते हैं। तो आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दूसरा नेल भी दिखा देती हूँ। सारे सेम वही स्टेप्स रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, और मैं आप लोगों को एक दूसरा अटेम्प्ट भी करके दिखा रही हूँ। लेंथी वीडियो का मकसद ये होता है कि मैं हर चीज आपको डिटेल में प्रोवाइड करूँ, हर एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक बिल्कुल सही सही पहुँचे, क्योंकि सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर सोचे समझे फौरन से मुझे ये कमेंट कर देते हैं कि फेक रिव्यू, स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ भी करते हैं आप यूट्यूबर्स और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि मैं कितनी मेहनत के साथ एक एक डिटेल
डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। चैनल बनाने से पहले तक तो मुझे भी यही लगता था कि ये बहुत आसान है, बस रिकॉर्ड करो, बोलना है और बस अपलोड कर देना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जिंदगी के साथ क्या क्या मामला चल रहे होते हैं उसको अलग करके, रिकॉर्ड करके, फिर आप लोगों के साथ एडिटिंग करके, वॉइस ओवर्स करके, ये सब करने के बाद हर एक चीज का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। इतनी मेहनत कोई झूठ बोलने के लिए अगर करता है तो भाई उसका अपना फेल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बीमारी से दूर हूँ। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सोच समझ लिया कीजिए। अगर आप लोगों को फेक लगता है तो आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्पेक्टफुली। मैं भी चीजों को परचेज करने के बाद फौरन ही अगले दिन आप लोगों को रिव्यू देने नहीं बैठ जाती हूँ, बल्कि उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह इस्तेमाल करके, अब उसमें चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे या 1 महीना, मैं उस प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद जो पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें ऑब्जर्व कर रही होती हूँ वो आप लोगों को बता रही होती हूँ। दूसरे अटेम्प्ट में भी आप देख सकते हैं कि इस क्लिप ने मुझे कितना ज्यादा परेशान किया है। इसको लगाते साथ ही एक्स्ट्रा बाहर आना शुरू हो जाता है, उसको क्लीन करना पड़ता है और इस बार ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन मैंने इसे पहले लैंप में नहीं रखा। स्लिपिंग सॉल्यूशन की हेल्प से मैंने इसको दोबारा ठीक किया, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर आपका भी कभी कोई बबल आ जाए या कुछ हो जाए तो आप भी लैंप में जाने से पहले जो करेक्शन कर सकते हैं वो आप कर ले। तो खैर, अब मैं इसको भी एलईडी लैंप के नीचे रख दूंगी ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, और ड्राई अच्छे से करने के बाद अब मैं इसको निकाल लूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले वाले को निकाला था। और नेल निकालने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लिप लगाने की वजह से जो जेल बाहर निकल कर आ गया था वो नेल्स पर कितनी बुरी तरह से चिपका है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे जो स्टेप्स करती जाऊंगी उसमें मैं आपको इसको क्लीन करना भी बताऊंगी। बाकी सारे जो नेल्स बच गए हैं वो मैं आपको ऑफ कैमरा करके बताती हूँ, और मैंने उसमें कोई क्लिप यूज नहीं किया था क्योंकि मैं क्लिप से बहुत बेजार हो गई थी, तो मैंने वो विदाउट क्लिप किए हैं और दोनों में कोई खास फर्क नहीं आया। बस ये है कि विदाउट क्लिप वाले ज्यादा सफाई से लगे हैं। और ये जी मेरे लंबे लंबे से चुड़ैल जैसे नाखून रेडी हो गए हैं, और मैं इतने बड़े नाखून तो नहीं रखने वाली हूँ। इनको मैं अब थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ कि मतलब जितने मुझे चाहिए उस हिसाब से। अगर आपने बहुत बड़े ही नेल्स रखने हैं तो फिर आपको ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको मेरे जितने भी नहीं रखने, इससे शॉर्ट भी करने हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से उसको ट्रिम कर सकते हैं। और ये ट्रिम करने वाला प्रोसेस बहुत ही ईजी है। इसमें बस आपने यही ध्यान रखना है कि जितने आपने ट्रिम करने हैं आपने वहीं पर नेल कटर को यूज करना है। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रख सकते तो आप किसी मार्कर की हेल्प से भी पहले मार्किंग कर सकते हैं और फिर ट्रिम कर सकते हैं। अपने हिसाब से ट्रिम करने के बाद अब आपने अपना फेवरेट शेप देना है नेल्स को, जैसा आप देना चाहते हैं। अब वो शेप कोई भी हो सकता है, राउंड, स्क्वायर, ड्रॉप शेप, आलमंड शेप, कोई भी शेप आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। और शेप देने के लिए मैं यहाँ पर बफर का यूज कर रही हूँ, और ये मुझे सेट के साथ नहीं मिला था, ये मेरे पास पुराना ही रखा हुआ था तो मैं उसे यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला शेप दिया है, ऊपर से बिल्कुल सीधा, और मुझे इसी तरह का शेप पसंद है। तो जी यहाँ मैंने अपने शेप्स दे दिए हैं सारे नेल्स को, और जो क्लिप की वजह से एक्स्ट्रा जेल मेरी फिंगर्स पर लग गया था तो मैं बफर की हेल्प से यहाँ पर देखें हल्के हल्के से इसको प्रेस करते करते, इसको रगड़ लगाते लगाते वो चीज निकाल रही हूँ। बिल्कुल भी आपने जोर से नहीं करना है, इससे आपकी फिंगर्स खराब हो जाएंगी। और ये देखें हल्का सा रगड़ने पर ही जो फिंगर्स पर आ गया था सारा वो निकल चुका है और अच्छे से शेप भी आ गई है इसकी। बफर से घिसने के बाद यहाँ पर बहुत सारा पाउडर आपके हाथों में आ जाएगा, तो आपने किसी टिश्यू या वाइप की हेल्प से उसको हटा लेना है। और हटाने के बाद अब हमने अपना करना है लास्ट स्टेप, और इसमें मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है। जो जेल का कलर ओरिजिनल था वही ये नेल्स का कलर भी आया है। वीडियो के स्टार्ट में जो मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि मैंने टॉप कोट नहीं मंगवाया, वो इसीलिए क्योंकि टॉप कोट की जगह पर आपने देखा होगा ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाता है। तो मैंने टॉप कोट के लिए इसी का यूज किया है और ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, 100 रुपीज के अंदर। और मैं इसी को एज अ टॉप कोट यूज करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे सारी चीजें सेट में मिली थी, बस बफर, बेस कोट, एलईडी लैंप और सन ब्लॉक, ये 3 चीजें मैंने अलग से ली थी और अलग से ही इस्तेमाल की हैं। बाकी सारी चीजें मुझे सेट में मिली थी। मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी आप लोगों को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगी। सेट में पॉलीजेल का कलर अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा जो मैंने लिया है, तो वहाँ पर और भी कलर ऑप्शंस हैं। अगर आप पीच टोन में जाना चाहते हैं तो आपको पीच मिलेगा, लाइलिक टोन में जाना चाहते हैं तो लाइलिक मिलेगा, ग्रे टोन में या बिल्कुल ही व्हाइट टोन में जाना चाहते हैं आप तो वो कलर्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप यही लेना चाहते हैं तो इसका
शेड नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। टॉप कोट बेसिकली एक लेयर प्रोवाइड करने के लिए है, आपके नेल्स को एक शाइन प्रोवाइड करने के लिए है, तो वो तो ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी कर ही लेगा, तो मैंने इसीलिए इसका यूज किया है और इससे वाकई में काफी शाइनी नेल्स हो गए थे, आप लोगों को यहाँ पर नजर आ भी रहा होगा। तो क्योंकि मुझे इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई टॉप कोट की, तो मैंने नहीं लिया। और वैसे भी बेस कोट और टॉप कोट 700-800 के थे, तो इसीलिए मैंने ये 100 रुपीज का टॉप कोट खुद ही इस्तेमाल कर लिया ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को। अगर आप बेस कोट भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बेस कोट तो लाजमी ले लीजिएगा जी। तो यहाँ पर मेरा फुली नेल एक्सटेंशन हो चुका है और ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं हल्का सा पिंक कलर का कोई नेल पेंट ऐड कर दूं ताकि थोड़ा सा डार्क पिंक हो जाए। यहाँ पर हल्का सा पिंक करने के बाद मेरा दिल किया कि इसमें थोड़ा सा नेल आर्ट भी कर लेते हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा अच्छा नेल आर्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल लाइट से सिल्वर और व्हाइट कलर की टोन में एक शाइनी नेल पेंट लिया है और इससे मैं 5 ड्रॉप्स डालकर वो जो फ्लावर बनता है वो बना रही हूँ अपने नेल्स पर। बस ये थोड़ा बहुत रोशनी में ही ये फ्लावर्स नजर आएंगे और इस तरह से मैं इसका थोड़ा बहुत नेल आर्ट करने के बाद अपने नेल्स को करके ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि नेल्स लगा लिए थे मैंने, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ये भी कर लिया जाए जी। तो करीब से कुछ इस तरह का नेल आर्ट करने की कोशिश की है मैंने और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का निकल कर आया है। अगर आप कोई और डार्क कलर भी लगाना चाहें नेल पेंट में तो वो भी आप लगा सकते हैं। हाथ मेरे थोड़े से गंदे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिखाने सिर्फ ऊपर से ही थे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। मानती हूँ कि बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बताना आप लोगों को जरूरी थी। तो अगर आप चाहें तो मेरी दी हुई लिंक से परचेज कर सकते हैं। वैसे भी अभी ईद आने वाली है, ईद के मौकों पर तो सभी का दिल करता है कि इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हम करें, नहीं तो लड़कियों को आपस में गिफ्ट देने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।